पटेल जी जो रतलाम के अध्यक्ष हैं, विभा राठौर मैडम सचिव हैं, श्री दिनेश जी जायसवाल अध्यक्ष हैं और श्री राधेश्याम जी चौधरी सचिव जी हैं, सौरभ जी गुप्ता अध्यक्ष हैं एवं सचिव सुनील जी कोठाने जी हैं, श्री दिलीप पोरवाल जी आलोट तहसील के अध्यक्ष हैं और श्री कचरूलाल जी शर्मा सचिव हैं, श्री सत्यनारायण जी राठौर अध्यक्ष ताल विकास, सचिव श्री लाल सिंह जी राठौर, श्री रणजीत सिंह जी परमार सैलाना के अध्यक्ष हैं एवं श्री बंसीलाल जी चरपोटा सैलाना विकासखंड के अध्यक्ष हैं और सचिव श्री सचिन जी मेहता, श्री जयंत सिंह राठौर पिपलोदा अध्यक्ष, तहसील सचिव श्री पुनीत जी जैन, प्रकाश चंद जी सोलंकी हमारे कोषाध्यक्ष हैं, श्री सत्यनारायण जी बैरागी अध्यक्ष हैं। ऐसे अनेक यहाँ कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। श्री जो है मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बद्रीलाल जी कटारा भाजना अध्यक्ष, विकासखंड सचिव श्री संजय जी उपाध्याय और यहाँ अनेक हमारे कोषाध्यक्ष संगठन मंत्री और यहाँ विशिष्ट जन जो आमंत्रित किए गए हैं। समय की भी मर्यादा है, इसलिए उस समय का भी हमें पालन करना है। इसलिए मैं कविकुल चूड़ामणि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी की उस चौपाई से यहाँ जितने भी हमारे बंधु और हमारी भगिनी यहाँ विराजमान हैं, उन सबको इस चौपाई के माध्यम से मैं अभिवादन करते हुए आज का वक्तव्य प्रारंभ करता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए सभी की उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। अभिनंदन समारोह रखा है सेवानिवृत्ति के अवसर पर और उनके द्वारा भी कुछ खट्टी मीठी बातें आएंगी, लेकिन अभी तक सेवानिवृत्ति के बाद भी जिनको अपने इस समुदाय की, अपने इन साथियों की, अपने इन भाइयों बहनों के भविष्य की चिंता है, इसलिए उनका पुनः अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कोई औपचारिकता नहीं, कहीं समय मिले ना मिले, इसलिए समस्याएं पहले रख दो और भाई साहब को सौंप दो और ये भोपाल जाके लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते रहेंगे। इसलिए अभी भी उनके अंदर ये जिजीविषा है, तो उस जिजीविषा का अभिनंदन है। बंधुओं, मैं प्रायः जब शिक्षकों के बीच में, गुरुजनों के बीच में यही 18-20 साल तक मैंने भी यही कार्य किया, एक अंग्रेजी शिक्षक के रूप में राजगढ़ जिले में। उसके बाद भोपाल पहुंचा 2006 में, तब से एज असिस्टेंट डॉक्टर वहां काम कर रहा हूं। प्रमोशन जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि हमारे भाई साहब को 2 कार्यकाल अध्यक्ष रहे, लेकिन सामाजिक विज्ञान के कारण उनको प्रमोशन नहीं मिला। तो हम लोगों को 25-25, 26-26, 30-30 साल हो गए जब ये परिस्थितियां बनी और प्रत्येक अधिकारी ने, मंत्री जी ने भी, शिक्षा मंत्री जी इंदर सिंह जी परमार थे, हमारे बड़े अच्छे परिचित थे, संगठन में काम भी किया था साथ, लेकिन उन्होंने कहा यार छतरवीर सिंह जी ये उच्च पदभार, ये पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये यार मत नई चीज लाओ तुम। तो मैंने कहा फिर पुलिस विभाग को क्यों दे दिया, चिकित्सा विभाग में नर्सों को क्यों दिया आपने? अगर वहां ये नियम बन सकता है, उनका कांस्टेबल हेड कांस्टेबल बन सकता है, हेड कांस्टेबल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन सकता है, तो हमारा सहायक शिक्षक उच्च श्रेणी शिक्षक क्यों नहीं बन सकता? प्रधानाध्यापक क्यों नहीं बन सकता? प्रधानाध्यापक प्राचार्य क्यों नहीं बन सकता? लेक्चरर प्राचार्य क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है। और पारस जी जैन के समय से, जब वो शिक्षा मंत्री थे, अपने उज्जैन के थे, अशोक बड़वाल जी प्रमुख सचिव थे माननीय मुख्यमंत्री जी के, उनसे कहा, उन्होंने कहा मुझे हटवा दीजिए आप शिवराज सिंह चौहान जी से कहिए।
वो मुख्यमंत्री जी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में कृषि मंत्री जी हैं, उनका भी जाए। और हमारे 35 वर्ष जिन्होंने सेवा पूर्ण कर ली है प्रथम नियुक्ति दिनांक से, उन शिक्षक संवर्ग को भी चौथे स्वयंमान के आदेश जारी किए जाएं। अभी 17 जनवरी को वो नोटशीट जो है प्रशासकीय अनुमोदन के लिए माननीय मंत्री जी के पास गई हुई है। माननीय मंत्री जी की व्यस्तता है, हमने वहाँ भी उनके विशेष सहायक को अवगत करा दिया, क्योंकि उनके पुत्र की आज दाम्पत्य जीवन में बन रहा है, शादी हो रही है, विवाह हो रहा है। आज शादी है, 5 मार्च को क्षेत्र में कार्यक्रम है नरसिंहपुर जिले में, 10 को भोपाल में कार्यक्रम है, तो वो व्यस्त है। उसके बाद हम तत्काल इस नोटशीट की छानबीन कर लेंगे, आप लोग विश्वास रखें। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है तो मैं ये समस्या पहले ले रहा हूँ। जहाँ तक अनुकंपा नियुक्ति का मामला है, उस समय सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए कोरोना में जो लोग हताहत हुए थे, जो हमारे शिक्षक बंधु चले गए, शिक्षिकाएं चली गई, सहायक शिक्षक विज्ञान के आदेश निकले थे प्रयोगशाला सहायक के लिए। पूर्व शिक्षा मंत्री जो वर्तमान में उच्च शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय इंदर सिंह जी, उन्होंने आदेश जारी किए, नियुक्तियां मिली, अनेक लोगों को मिली। कुछ फिर व्यवधान आया, कुछ नियमों में व्यवधान आया, जीएडी ने कुछ आपत्ति की, उन्होंने उनका भी निराकरण किया। और बार बार मैंने कहा कि अनुकंपा का मतलब होता है कृपा। कृपा नियुक्ति तो तब कही जाएगी जब आप सब बंधन पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए, डीएड और बीएड होना चाहिए, फिर वो अनुकंपा नियुक्ति नहीं कही जाएगी। अनुकंपा कहेगी सभी शर्तें पूरी करा लोगे आप, इसलिए इन शर्तों को शिथिल किया जाए। बार बार लिखा है, बार बार व्यवधान आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने, जब हम 4-5 माह पहले, अभी केवल एक ही प्रतिनिधिमंडल मिला है उनसे, शिक्षक संघ, बंगले में बैठ के रात्रि के 9 बजे जब हमने चर्चा की 1 घंटे तक, तब इस मांग को रखा है। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव जो उनके हैं, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, आपके पड़ोस के हैं, नीमच के ही रहने वाले हैं, डॉक्टर राजेश जी राजेवा, उनसे 2 बार मिल चुके हैं, उनको दे चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे कहा कि समस्याओं का निराकरण कराइए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के सम्माननीय प्रमुख सचिव जी को भी वो पत्र पहुंचाया है, हमने भी सीधा दिया है। पीएस महोदय के साथ भी हमारी महामंत्री की और कोषाध्यक्ष जी की बैठक हो चुकी है, और मैं जब भी दूसरे तीसरे दिन जाता हूं तो फाइलों के पीछे दौड़ता हूं। स्कूल शिक्षा विभाग हम सीधी बात करते हैं, उनसे फोन से बात करते हैं, ज्ञापन देते हैं, और मैं समझता हूं अगर आप लोगों ने शिक्षक संघ का विस्तार किया, इसको बढ़ाया, अभी 1000-1200 की संस्था होगी। रतलाम जिला बहुत अच्छा जिला है, सशक्त जिला है। हमने अभी 5 वर्ष पहले यहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की शिशु मंदिर में बैठक की थी, बड़ी अच्छी बैठक संपन्न हुई। तो यहाँ भी सभी शिक्षक साथियों से, शिक्षिका बहनों से हमारा अनुरोध है कि प्रत्येक 2-3 महीने में एक कार्यक्रम होना चाहिए। अभी हम मई-जून में सदस्यता करेंगे, तो प्रत्येक विद्यालय में हमारा सदस्य होना चाहिए। और हमने संकुल रचना बनाई है, हर 8 विद्यालय पे एक संयोजक और 2 सह संयोजक, जिसमें एक हमारा शिक्षक और एक हमारी शिक्षिका बहन, वो 2 सह संयोजक होंगे, जिससे हमें काम करने में सुविधा होगी। लोक माता देवी अहिल्याबाई का 30 शताब्दी वर्ष चल रहा है, हमने उनके भी कार्यक्रम हाथ में लिए हैं। आप सबसे आग्रह है, स्वतंत्र रूप से महिला इकाई सोचे। मैं किसी महिला वक्ता को दिल्ली से बुलाऊंगा, आप लोगों के सामने रखूंगा, मैं भी आऊंगा उस कार्यक्रम में। हम भी 300-400 महिलाओं का एक कार्यक्रम रतलाम में करें, और संगठन से, अपने मातृ संगठन से किसी न किसी वक्ता को आमंत्रित किया जाए। मातृ शक्ति रहे, एक सामाजिक चेतना की दृष्टि से उनका आदर्श जो लोक माता देवी अहिल्या का है, धर्म के कितने काम किए उन्होंने, और आज से 300 वर्ष पहले बताइए आप क्या स्थिति थी। तो ये नारियों का आदर्श सामने आना चाहिए। गुरु वशिष्ठ के वंशज हैं। मैं बस एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। समस्याओं पर तो चर्चाएं चलती रहेंगी, समाधान भी होता रहेगा। सीएम राइज के कारण जो हमारे
विद्यालय मर्ज नहीं हो, ये समस्या सामने आई है। इसको हम अपने मांग पत्र में, समाधान पत्र में रखेंगे और माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी और प्रमुख सचिव महोदय से और आयुक्त महोदय से ये चर्चा करेंगे। अगर वहाँ भी कोई कठिनाई आई तो हम बहुत जल्दी, सीएम साहब बहुत व्यस्त हैं, अनेक कार्यक्रम रहते हैं, फिर भी हमने लिखा रखा है कि जब भी समय हो तो मध्य प्रदेश शिक्षक संघ को आमंत्रित किया जाए, तो हम इस मांग को उसमें रख लेंगे कि इसके कारण विद्यालय हमारे मर्ज नहीं होना चाहिए। और अब जो पुराना संवर्ग है वो मात्र 3-4 साल का मेहमान है, तो नवीन शिक्षक संवर्ग के साथियों से मेरा विनम्र आग्रह है, आप लोग शिक्षक संघ से जुड़े, इस संगठन की रीति नीति जाने। इस संगठन, इसकी 54 वर्षों की यात्रा है, ये 55वां वर्ष चल रहा है, 1970 से स्थापित हुआ है। राष्ट्र हित, शिक्षा हित, छात्र हित और शिक्षक हित में काम करने वाला संगठन है। हमने कोरोना जैसे संकट में पहली किस्त जो है लगभग 54 करोड़ की जमा करवाई थी सीएम राहत कोष में। प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण मैडम ने हमें प्रशस्ति पत्र दिया है मध्य प्रदेश शिक्षक संघ को इसके लिए। तो हम सामाजिक सरोकार के भी काम करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं कहते कि चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, ये नहीं कहते। अरे जब देश के सामने कोई संकट है, समाज के सामने कोई संकट है, उस समय हम अपना मांग पत्र रखेंगे? बिल्कुल नहीं रखेंगे। उस समय हम राष्ट्र के साथ हैं, देश के साथ हैं, समाज के साथ हैं, लेकिन देश के हित में करेंगे काम और काम करेंगे पूरे। ये हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। बंधुओं, यही कहूंगा, हम संघ में एक गीत गाते हैं, दिव्य ध्येय की ओर तपस्वी जीवन भर अविचल चलता है। उन्होंने अपने शिक्षकीय जीवन, अपने शिक्षकीय तत्व को बड़ी निष्ठा से, ईमानदारी से, समर्पण के साथ निभाया। जैसा खरे जी की कविता में स्पष्ट ये संदेश हमें मिला है। मैं भी चूंकि इतने शालीन सरल व्यक्तित्व के धनी आदरणीय माथुर साहब की सेवाओं को हम हमेशा मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के लिए और समाज के लिए, उन्होंने अभी अपने घर पे हमें बताया कि भाई साहब हमने और मंडोतिया जी ने एक प्लान बनाया है कि हम यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर गांव में उसी परिवार में रहेंगे, शिक्षक के घर में रहेंगे और शिक्षक संघ के विचार को हम फैलाएंगे, शिक्षक संघ को बढ़ाएंगे। और लोग लगभग 3 लाख से अधिक शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, 1 लाख से अधिक विद्यालय हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ अगर सशक्त होगा, सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, तो शिक्षकों की समस्याओं के समाधान और निराकरण करने में हम लोगों को भी सरलता होगी। अभी हमने लगभग, हमारी बड़ी विचित्र प्रक्रिया है, 3 महीने से निर्वाचन चल रहे हैं। 323 विकास खंडों में, 89 विकास खंड में जनजाति विभाग है कि जो उनमें विकास खंडों के निर्वाचन, नगरों के निर्वाचन, 52 नगरों के निर्वाचन, फिर तहसीलों के निर्वाचन, और वो जब निर्वाचन हुए तो जिले के निर्वाचन चल रहे हैं। आज हमारा 51वां जिला रायसेन का निर्वाचन हुआ है 55 जिलों में से। फिर जिलों के निर्वाचन अब संपन्न हो जाएंगे आज, उसके बाद संभाग के होंगे। ये भी हमने इसी 1 वर्ष के दौरान किए। संभागीय 10 बैठकें की और उसमें शिक्षक की समस्याओं को हमने प्रत्यक्ष उसमें रखा है और उनके समाधान के लिए हर कार्यकर्ता, हमने ये जरूर कहा है अपने शिक्षक साथियों से कि अगर विकासखंड स्तर की समस्या है तो हमारा विकासखंड अध्यक्ष वहाँ स्थापित होना चाहिए। जिले की समस्या है तो जिले की कार्यकारिणी अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में वो हल कराए। संभाग की समस्या है तो संभाग को बताए, और प्रदेश की समस्या है, डीपीआई की है, मंत्रालय की है, कोषालय की है। अभी कोषालय की बहुत बड़ी समस्या थी, इंदौर संभाग की थी, उज्जैन संभाग की बहुत दिनों से चल रही थी, कोष अधिकारी टहला रहा था। हमने वहाँ डायरेक्टर जो डॉक्टर राजीव सक्सेना जी हैं, उनसे 2-3 बार बात की, आयुक्त तो लोकेश जाटव जी से बात की। मैंने कहा व्यवस्था बदली जाएगा,
ये आपके जो उप संचालक और संयुक्त संचालक जो लोग बैठे हुए हैं, सहायक आयुक्त, इनकी तानाशाही ज्यादा चल रही है। हमने भी अनुभव किया है। परीक्षाएं हो जाए और मूल्यांकन हो जाए, और मूल्यांकन के बाद हम इस काम को पुनः शुरू करेंगे। तब हमारे जो बंधु इस उच्च पदनाम से वंचित हैं, तो हम उसको फिर इसमें पूरा विभाग लगने वाला है, और हम प्रयास करेंगे कि जुलाई अगस्त तक ये काम पूरा हो। और जब तक पदोन्नति नहीं हो रही तो उच्च पदवार, वैसे तो हम पदोन्नति के ही पक्ष में है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ यही चाहता है कि आर्थिक लाभ के साथ पदोन्नति हो, लेकिन अगर कोई वैधानिक अड़चन है तो हमें भी विभाग के अनुसार ही चलना पड़ेगा। आप सब लोग कहते हैं पूरे प्रदेश में भी भाई साहब अपने अनुकूल की सरकार है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं, लेकिन सरकार के पास 1000 काम रहते हैं विकास के। हम ही अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचाएंगे, और आप सब लोगों की तपस्या के कारण, संघ के प्रयास और परिश्रम के कारण आज सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, माननीय राष्ट्रपति महोदय तक आज वातावरण देश का अनुकूल है। और हिंदुस्तान के और भारतवर्ष के चरित्र के मामले में अगर कोई प्रश्न चिन्ह उठाता है तो ये शिक्षक की जिम्मेदारी है। आज संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण प्रयागराज का वो महाकुंभ है, जहां करोड़ों करोड़ों लोग पहुंचे, और 66 करोड़ से अधिक लोगों ने गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी तट पर, संगम तट पर अपने को धन्य किया। वृद्ध हो, हमारी बूढ़ी माताएं हो, हमारे बालक हो। अभी मैं परदी के घर पे गया था, उसके विवाह में नहीं आ पाया। मैंने माथुर साहब से कहा हमें निमंत्रण था, आना था, मंच पे ही आशीर्वाद देना था, लेकिन आज आना हुआ है, व्यस्तताएं रहती हैं, आज हम उसके घर जाएंगे। तो वहाँ हमारी बहन जी ने बताया, उसकी सस वाले, कि हम लोग 3 दिन वहीं रुके हैं। तो ऐसे करोड़ों करोड़ लोग गए हैं, ये हिंदुस्तान का चरित्र है। कई ने सोचा भरत को राजगद्दी मिल जाएगी, भगवान को 14 वर्ष का वनवास हो जाएगा, बेटा हमारा बड़ा खुश हो जाएगा, लेकिन धन्य है वो भरत जिसने कहा मां तूने कैसे सोच लिया, धर्म अर्थ नहीं काम रुच, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। मुझे तो केवल भैया राम के चरणों की सेवा ही करनी है, मुझे राजपाट नहीं चाहिए। ये व्यवस्था थी। पर्यावरण का कितना बड़ा संकट चल रहा है, ये भी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ को करना है। गुरु छाया कार्यक्रम हम लोग करते हैं, गुरुवंदन करते हैं। जुलाई के महीने में गुरु पूजन होता है, और मध्य प्रदेश शिक्षक संघ उसके समानांतर एक कार्यक्रम करता है गुरुवंदन का। आप लोग सहभागी हुए होंगे। गुरु की कितनी महिमा, उसमें हम आग्रह करते हैं कि उसमें किसी भी जनप्रतिनिधि, किसी नेता को नहीं, हमारे वरिष्ठ शिक्षकों को बुलाया जाए, समाज के प्रतिष्ठित जनों को बुलाया जाए, जिन्होंने गुरु के रूप में एक आदर्श उपस्थित किया है। हम गुरुवंदन कार्यक्रम करते हैं, और उसी के साथ साथ हरियाली अमावस्या पर गुरु छाया। आज हम लोग कहते हैं ना, अरे हो क्या गया है, पहले कितने पक्षी चहकते हुए मिलते थे, आज वो पक्षी देखने को नहीं मिलते। कारण ये है कि हमने जिन वृक्षों से उनको 24 घंटे आश्रय मिलता था, भोजन मिलता था, वो वृक्ष ही खत्म कर दिए, इसलिए वो यहां से तिरोहित है ही नहीं। ये पर्यावरण का संकट नहीं है, जल का संकट नहीं है। आज एक व्यक्ति को कम से कम जब 8000 पौधे रोपेगा, तब ये धरा, ये विश्व पर्यावरण। तो लगभग ये 13वां महीना खत्म हुआ, जनवरी से जनवरी 12 महीने हुए। तो इन 12-13 महीनों में हमने 3 प्रदेश कार्यकारिणी की बैठकें की। पहली बैठक भोपाल में थी, तब भी हमने अपने इस मांग को दोहराया है, आपके नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता को, अनुकंपा नियुक्ति का लिया है उसमें।
चतुर्थ समयमान वेतनमान को, और जो अर्जित अवकाश के प्रकरण पड़े हुए हैं लंबे, उनके निराकरण के लिए हमने सभी मांगों को लिया है। दूसरी बैठक हमने भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में की, मंदसौर में अक्टूबर में 6-7 अक्टूबर को, उसमें भी हमने इस मांग को लिया है। और तीसरी बैठक अभी हमने गत माह रीवा में की। ये संगठन है, ये केवल नारे लगाने वाला, जिंदाबाद मुर्दाबाद, सरकार सावधान रहो, हम तो एक विचार को लेके जी रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा ध्येय है। परम पूजनीय सत्संग चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत जी ने कहा है कि समाज का परिवर्तन ही देश को परम वैभव पर पहुंचाने वाला है। पंच परिवर्तन का हमने संकल्प लिया है कि भारत की कुटुंब व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, कुटुंब प्रबंधन होना चाहिए। भाई भाई में विवाद है, पिता पुत्र में विवाद है, पुत्री और पिता में विवाद है। अपने क्षेत्र में तो नहीं होगा, महानगरों में बहुत बुरी स्थिति है, विवाह होता है और 8वें दिन बिलगाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है। कोर्ट में हजारों प्रकरण पहुंच रहे हैं। अधिवक्ता परिषद वाले जब हमें समन्वय शाखा में लोग मिलते हैं, वो बताते हैं। तो कुटुंब व्यवस्था को सुदृढ़ करने के काम भी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ को करना है। परिवार व्यवस्था हमारी कैसे मजबूत रहे। भगवान राम का कितना अच्छा आदर्श है हमारे सामने। एक राज्य को परिवार में विभाजन ना हो, ऐसा नहीं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ केवल व्हाट्सएप पे, केवल समाचार पत्रों में सुर्खियां पाने के लिए कोई काम नहीं करता। जो काम करेगा आप लोगों को विश्वास में लेके, पत्र का आधार बना के पहले चर्चा कर लेगा। जहां तक चतुर्थ समयमान की बात कही, अभी आप लोगों ने, जो हमारे वरिष्ठ सहायक शिक्षक रिटायर हो गए, उच्च श्रेणी शिक्षक रिटायर हो गए, और जिन्होंने प्रथम नियुक्ति दिनांक लेके लेक्चरर बने हैं, प्रधानाध्यापक बने हैं, उनके ध्यान में आना चाहिए। हमने 90% काम पूर्ण कर दिया है। चतुर्थ समयमान जीएडी ने सामान्य प्रशासन विभाग से स्वीकृति हो चुकी है। वित्त विभाग ने संचालनालय डीपीआई से गणना मांगी कि वित्तीय भार कितना आएगा। तो हम पत्र लेकर आदरणीय शिल्पा गुप्ता आयुक्त महोदया से मिले, संचालक महोदय श्री के द्विवेदी जी से मिले, शिक्षा मंत्री जी को आदरणीय राव उदय प्रताप सिंह जी को हमने ज्ञापन दिया। मैंने कहा भाई साहब ये चूकी, इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि जब ये घोषणा हुई थी मुख्यमंत्री हाउस में, और शिवराज सिंह जी ने जब घोषणा की, हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो मैंने तुरंत उसी कार्यक्रम में मैंने कहा भाई साहब आपने चौथा समयमान दिया है, लेकिन इन सहायक शिक्षकों को, उच्च श्रेणी शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नति मिली है। ये वित्त विभाग वाले उलझन पैदा कर देंगे, इसमें व्यवधान डालेंगे, परीक्षा लगाएंगे, नहीं होने देंगे। इसलिए इसमें पदोन्नत, आवलिक क्रमोन्नत, ये शब्द पढ़ना चाहिए आपको, पढ़ लेना। आपको जुलाई 23 का आदेश, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है शासन के समस्त विभाग, समस्त विभागों के आ बा सा दा श्रेणी के कर्मचारी अधिकारी, चतुर्थ श्रेणी से लेकर क्लास 1 तक आवासादा का आशय ये है, जिनको तृतीय क्रमोन्नति भी मिली है उनको भी समयमान मिलेगा चौथा, और जिनको पदोन्नत है उनको भी चौथा समयमान मिलेगा। ये आदेश स्पष्ट जारी है। इसको मैंने लिख के प्रमुख सचिव, जो हमारे वर्तमान में सचिव महोदय हैं, आदरणीय डॉक्टर संजय जी गोयल, उनको दिया है। मैंने जगदीश जी देवड़ा जी से, भाई साहब से कहा, मैंने कहा माननीय भाई साहब चुनाव हार जाएंगे, इनको नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता मानते हुए जब आपने संविलियन किया कर दिया है तो इनको क्रमोन्नति आदेश जारी करें। उन्होंने कहा यार मुख्यमंत्री जी से ठेका लगाना पड़ेगा। मैंने कहा लगा लेंगे, आप तो बात करो वित्त के प्रमुख सचिव से, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव से भी बड़ा अधिकारी होता है, केसी गुप्ता साहब थे, उन्होंने मेरे सामने ही फोन से बात की। और दिलीप राज द्विवेदी अपने विशेष सहायक को बुलाया, बोले नोटशीट बनाओ राठौर जी के पत्र की, और क्रमोन्नति
हमारे उस समय के अपर मुख्य सचिव जी ने, आज वो रेरा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने स्वीकृति दी। बोले थोड़ा सीएम साहब से बोलना पड़ेगा आपको, मैं ये आदेश करवाता हूँ। मैंने कहा भाई साहब, चुनाव में हमें पक्ष में वातावरण बनाना है। वो माननीय वित्त मंत्री जी का बार बार अभिनंदन करता हूँ। वो नोट शीट चली हमारे लेटर हेड पर, और क्रमोन्नति के आदेश, आपको ध्यान हो, उसी दिन जारी हुए जिस दिन घोषणा शाम को होती है, उस दिन क्रमोन्नति का आदेश जारी। 4% दिए। हमारे अध्यक्षों ने फोन लगा, भाई साहब 4% दिए का क्या हुआ? ये तो घोषणा तो हो गई निर्वाचन की। मैंने कहा चिंता मत करो, आदेश भी आ रहा है साथ में, चाहे 1 घंटे में आएगा। और मैं उस समय, मुझे ध्यान है, मैं ऐसे ही प्रवास में था, दमोह में था, और दमोह में भाजपुर का भगवान शिव का मंदिर था। भाई अभिषेक करके निकला था, फिर आगे बढ़ रहा था, उधर कटनी जा रहा था, शायद या रीवा जा रहा था। तो मैंने कहा कि आदेश आएगा, और 1 घंटे बाद भगवान शिव की कृपा हुई कि वो 4% दिए का आदेश जारी हो गया। कैबिनेट में नहीं आया था। शिवराज सिंह जी से बात हुई, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की, तो वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की जो है इच्छा हुई, वो 4% हुआ, और ये 5% का तो अभी बाद में हुआ जब 50% हुआ जाके। जिन्होंने संगठन के विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है, हमारे संभागीय सचिव के रूप में जगदीश सिंह केलवा, जो निरंतर वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, संगठन के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, उज्जैन से हमारे बीच में आए हुए हैं, उनका भी अभिवादन करता हूं। और आदरणीय गहलोत जी, जिनके बारे में अभी हम सबको परिचय प्राप्त हुआ है, हमारे ऊर्जावान और अत्यंत समर्पित, जिनके 2 दिन की पूर्व सूचना पर मैं भी आने को विवश हुआ, नहीं तो इतने कार्यक्रम हैं, इतनी व्यस्तताएं हैं इस समय। आज एक जिले में अंतिम चुनाव चल रहा है, रायसेन जिले में, और 10 बार निर्वाचन अधिकारी, पर्यवेक्षक और संभागीय संगठन मंत्री जी के फोन आ रहे हैं। मैं वही सुन रहा था बार बार, तो उनसे मैंने कहा व्हाट्सएप कर दीजिए, हम एक कार्यक्रम में हैं और सर्वेश जी माथुर जी के कार्यक्रम में हैं, इसलिए व्यवधान कृपया न करें। आह्वान किया है, चीन की अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे आ गई है। केवल स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग, चीनी खिलौने नहीं उपयोग करेंगे। दिवाली होली भी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के साथियों को ही सोचना है। बंधुओं, हमने इस 1 वर्ष में उच्च पदभार को लेकर जो विसंगतियां हैं, और उज्जैन से ही हमारे बीच में पधारे बड़े ही अत्यंत कर्मठ, जुझारू, समर्पित कार्यकर्ता हैं, ऐसे सिसोदिया जी समक्ष में। मंडोतिया जी के बारे में क्या कहना, आप लोग जानते ही हैं, उनका अपना एक अलग प्रकार का अनुभव है संगठन का। आदरणीय रामेश्वर जी पाटीदार जी को भी आपने सुना है, जिन्होंने वर्षों इस मंत्र को लेकर वो चले हैं। ऐसे अनेक हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, अभी चूंकि नवनिर्वाचित है सभी, तो मैं 2 मिनट तो लूंगा। श्री रमेश परमार जी, रतलाम के अध्यक्ष, विकास खंड के, तो स्थिति मालूम रहती है। तो मुझे लग रहा है कि जो जो हमने समस्याएं उठाई हैं, नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, ये हमने संकल्प लिया है कि हम करवाएंगे इसको। और जो भी हमारे यहाँ शिक्षक साथी हों, चतुर समय मान का भी हमारा संकल्प है। देर है लेकिन अंधेर नहीं है। परशुराम जी ने अभी भागवत कराई थी वहाँ भोपाल में, तब हमें बुलाया, उस भगवत मंच से ही हमने कहा था कि देखो, जो मामले केंद्र के हैं, और दिल्ली में भी हम ही हैं। दिल्ली में कोई आजाद अध्यापक संघ नहीं है, प्रांतीय शिक्षक संघ नहीं है, शासकीय शिक्षक संघ नहीं है। दिल्ली में तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, जिसका कैलेंडर का विमोचन हुआ अभी। हम दिल्ली में भी अखिल भारतीय संगठन महामंत्री, उनके साथ भी बैठते हैं। आदरणीय शिक्षा मंत्री जी, धर्मेंद्र प्रधान जी से भी हमारा प्रतिनिधिमंडल बार बार मिलकर चर्चा करता है। तो जो केंद्र की समस्याएं हैं, वो भारत सरकार तक पहुंचाने का काम भी मध्य प्रदेश शिक्षक संघ करता है। कूष्मांडेति चतुर्थकम
पंचमं स्कंदमातेति षष्ठमं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री। निमित्त आदरणीय हमारे माथुर साहब का सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह हुआ है, लेकिन हम कभी बैठक लेने ही आएंगे, समस्याओं को सुनने ही आएंगे, उनको समाधान करने आएंगे। रतलाम जिले के डीपीसी धर्मेंद्र सिंह जी हैं, मैंने उनसे कहा है कि आप शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, या किसी भी हमारे प्राथमिक शिक्षक की, माध्यमिक शिक्षक की, उच्च माध्यमिक शिक्षक की कोई आपके स्तर की समस्या हो, किसी हमारे वैचारिक संगठन, हमारे 40 संगठन, किसान संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, विद्या भारती है, इनके विद्यालयों का भी संरक्षण होना चाहिए। हमने उनसे कह के रखा है, कोई भी समस्या किसी शिक्षक की आती है, हमारे पास तक शिकायत नहीं आना चाहिए। आप शिक्षक संघ के प्रतिनिधि के रूप में जितनी ताकत हो, आपसे हलो, कलेक्टर साहब से हलो, सीओ साहब से हलो और डीओ साहब से हलो, और मेरे पास तो विकास खंड और तहसील के कई शिक्षक साथियों के फोन आते रहते हैं। मैं सीधी बात कर लेता हूँ डीओ से कि इसको हल करिए आप, ये ठीक नहीं है तरीका। अगर समस्या उठी है तो हम इसका समाधान होना चाहिए। कई लोग सीधे फोन लगाते हैं, लेकिन मेरा आग्रह है कि हमारे जिला अध्यक्ष के माध्यम से अगर समस्या आएगी, लिपिबद्ध होगी, ज्ञापन में उसका अंकन होगा, तो समाधान सही तरीके से उसका हो जाएगा। बंधुओं,